श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय शरणं मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप की नाश करता है सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए सच्चिद तथा आनंद सत प्रकट रूप से सर्वत्र है। चिद मौन तथा आनंद प्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चिद है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चिद प्रकटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे यही भगवान भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का ये जो सर्वत्र है फिर भी उनका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई भी कैसा भी जीव हो उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हाक कर अंत में शांति की ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इसमें से दो मुख्य आनंद है, साधनजन्य आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद के जो साधन या विषय में नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ नहीं भी साधन या विषय नहीं होता फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सच्चिद आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानी के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है, सत्य नित्य है, चित ज्ञान है। चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अंत इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना है तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण स्वरूप ये हो
तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वही जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका परोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिलेगी जब जीव का परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती।